हेलो सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AGVGS पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो वही आज हम जो भी प्राचीन काल में हमारा गुप्त पीरियड चला हुआ था, गुप्त साम्राज्य का सेकंड क्लास हम करने जा रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक इकाई होगी। ठीक है जी, इनकी साहित्य देखेंगे, हम कला देखेंगे। ठीक है। देन उसके बाद जो प्राचीन इतिहास में 2-3 और क्लासेस बचेंगी, जिसमें भाई जो गुप्त के बाद जितने भी वंश आए हैं वो देखेंगे। ठीक है। और इसमें हम त्रिपक्षीय जो कि एक संघर्ष चला था, ठीक है, वो देखेंगे। किस किस में चला था, जैसे राष्ट्रकूट था, ठीक है जी, पाल था, और कौन था, प्रतिहार था। तो वो देख के फिर हम अपना पूरा शिफ्ट कर देंगे मेडिवल इंडिया पे, मध्यकालीन भारत। तो हम सबसे पहले प्रशासनिक इकाई देखेंगे, और ये नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जी महाबलाधिकृत। क्या है जी महाबलाधिकृत? ये भाई ये सेनापति होता था। क्या भाई? ये सेनापति। ठीक है। देन उसके बाद भाई नेक्स्ट आता है उपरिक। क्या जी? उपरिक। उपरिक जो प्रांत का राज्यपाल होता था। ठीक है, राज्यपाल किसका? प्रांत का। देन भाई बलाधिकृत। क्या भाई? बलाधिकृत। ये आप ना लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। ये होता है सेना का सर्वोच्च अधिकारी। क्या होता है भाई? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। सर्वोच्च अधिकारी। देन उसके बाद जो आता है रन। क्या भाई? रन भंडागार अधिकृत। ठीक है। ये क्या होता है? रन भंडागार अधिकृत। जो ये होता है भाई, ये जितना भी सेना का सामान होता है उन पर निगरानी रखता है, या फिर उसका अधिकारी मान लो आप। ठीक है। क्या भाई? सेना का सामान को सुरक्षित करने वाला। ठीक है, सुरक्षित करने वाला। देन उसके बाद जोन सा आता भाई, कौन आता है उसके बाद? आ, उसके बाद आता जी भट्ट अश्वापति। क्या आता जी? भट्ट अश्वापति। ये क्या होता है भाई? ये जो इसमें ही अश्व आ गया तो घोड़ों का प्रमुख होता है। किसका होता है जी? घोड़ों का प्रमुख। ठीक है, घोड़ों का प्रमुख। फिर भाई हम महादंड नायक। क्या भाई? महादंड नायक, जिसको क्या बोलते हैं? न्यायाधीश। महादंड नायक को क्या बोलते हैं भाई? न्यायाधीश। ठीक है, ये याद रखोगे भाई आप। देन उसके बाद आ जी महासंधि विग्रहक। क्या भाई? महासंधि। महासंधि विग्रहक। विग्रहक। ये जो भी भाई युद्ध व शांति का मंत्री बोल बोल सकते हैं इसको, या फिर जब शांति और युद्ध होके शांति होती थी, संधि होती थी, तो इसमें इसका अहम रोल होता था। तो क्या भाई ये युद्ध व शांति का मंत्री। ठीक है, युद्ध व शांति का मंत्री। देन उसके बाद आता है भाई दंडपाशिक। ठीक है, दंडपाशिक जो होता है पुलिस विभाग का अधिकारी होता है। देन उसके बाद जी ये विनयाध्यक्ष है। ये विनयाध्यक्ष नहीं है, ये है विनय स्थिति स्थापक। क्या भाई? ये विनय स्थिति स्थापक। ठीक है, क्या ये विनय स्थिति स्थापक, जो कि शिक्षा व धर्म का अधिकारी होता है। ठीक है, किसका? शिक्षा व धर्म का अधिकारी। देन उसके बाद ये मंगलाकृत नहीं है भाई, ये राजकोष का जो अधिकारी होता था, या फिर ऑफिसर ऑफ ट्रेजरी जिसको हम बोलते थे, उसका नाम होता था भाई भंडागारा अधिकृत। क्या होता था भाई? भंडागारा अधिकृत। क्या? भंडागारा अधिकृत, जिसको हम क्या बोलते थे? राजकोष का अधिकारी। किसका भाई? राजकोष का अधिकारी। ठीक है। देन उसके बाद जो आता है वो महाप्रतिहार नहीं है, इसको बोलते थे, तो ये आप पूरा ही काट देना। यहाँ पे हम लिखेंगे महापटलिक।
क्या भाई ये महापटलिक। जितने भी अभिलेखा थे भाई, इसमें जितने भी अभिलेख लिखे गए थे, तो ये होता था अभिलेखागार। क्या होता था जी? अभिलेखागार। क्या भाई ये? अभिलेखागार। देन उसके बाद जी जो आता है कुमार मात्यम। क्या भाई ये? कुमार मात्यम जो उच्च अधिकारी होता है। और आज के हम आईएएस ऑफिसर को भी सकते हैं कि आईएएस ऑफिसर वाला दर्जा इनको मिलता था। देन उसके बाद है जी दशापराधिक। ठीक है। क्या भाई ये? दशापराधिक जो न्याय विभाग का अधिकारी होता था, दशापराधिक। ठीक है। क्या होता था भाई ये? न्याय विभाग का अधिकारी। न्याय विभाग का अधिकारी। ठीक है। देन उसके बाद जो पुरपाल होता था। ठीक है। क्या होता था जी? पुरपाल होता था। ये पुरपाल है भाई, वो नगर का प्रधान होता था। ठीक है। पुरपाल नगर का प्रधान। और सचवा घाट। क्या भाई ये? सचवा घाट। सचवा घाट। ये सचवा जो घाट है, इसको हम जो गुप्तचर होते थे इनको बोलते थे। ठीक है। किसको बोलते थे? गुप्तचर को। और जो पुस्तपाल होता था वो दस्तावेज विभाग का अधिकारी होता था। ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? पुस्तपाल। जन्म उसके बाद है भोगपति। क्या जी? भोगपति। भोगपति जो तहसील का अधिकारी होता है उसे हम भोगपति बोलते हैं। तो कौन कौन से हो गए? सबसे पहले महाबलाधिकृत जो सेनापति है, उपरीक जो राज्यपाल है, बलाधिकृत जो सेना का सुरक्षा अधिकारी है। ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, कैसे भी याद करो। देन उसके बाद जो बटाशु अश्वपति है, घोड़ों का प्रमुख होता है। महादंड नायक जो न्यायाधीश है। ठीक है। विनय स्थिति स्थापक जो धर्म और शिक्षा का अधिकारी होता है। और संधि विग्रहक जो युद्ध व शांति का अधिकारी होता है। ठीक है। ये आप देख लेना एक बार, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे पहले अब इस गुप्त काल में क्या हुआ कि गुप्त काल में दीवानी और फौजदारी दो होते हैं ना, तो ये दोनों को परिभाषित कर दिया। जैसे फौजदारी को जैसे आज हम बोलते हैं ना क्रिमिनल केसेस, और दीवानी को क्या बोलते हैं? सिविल केसेस। तो सबसे पहले परिभाषित कहाँ हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। और जो कर था भाई, कर कितना था? कर को बोलते थे 1/6। ठीक है। छठा भाग कर लेते थे। तो कालिदास ने इसको बोला है षट मास वृत्ति। क्या बोला है? षट मास वृत्ति। ठीक है। किसने बोला? कालिदास ने बोला कि इतना इन पे कर होता था। और जो भोग होता था, एक भोग नाम का कर होता था, जो कि राजा को प्रतिदिन दिया जाता था। वो आप जो भी डेली की जितनी भी सामग्री होती है, जैसे सब्जी हो गई, फल फ्रूट हो गया, वो भोग में आता था। ठीक है। देन उसके बाद जी उद्रंग। क्या है जी? उद्रंग। उद्रंग वो होता था जो स्थायी कृषक है भाई। जैसे मेरी कोई ये मान लो कि मेरी जमीन है भाई, और मैं स्थायी कृषक हूँ भाई, तो उस पे लिया जाने वाला कर होता था कौन सा भाई? उर्ध्वंग। ठीक है। जो कि स्थायी कृषकों पर लगता था। देन उसके बाद जो एक कर होता था, ये मूल्यपात प्रत्यय नहीं है, ये है जी भूतोपात। भूतोपात प्रत्यय। ठीक है जी। भूतोपात प्रत्यय वो कर होता था जो कि विदेशी सामान पर के आयात पर लगता था। ठीक है जी। इंपोर्ट पर लगता था। ठीक है। जितना भी इंपोर्ट हो रहा है सामान, उस पर जो कर लगता था। जैसे आजकल हम लगा लगा देते हैं ना एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है। और कौन कौन सी ड्यूटी होती है, टैरिफ लगा देते हैं। तो जितना भी आता था बाहर से, उस पे हम लगाते थे आयात पे। ठीक है। देन उसके बाद जो किसान है ना, किसान किसान भाई नगद वेतन भी दे सकता था, और कर में और अन्न भी दे सकता था। नगद वेतन, वेतन को बोलते थे हिरण्य। हिरण्य किसको बोलते थे? नगद को। और जो अन्न के रूप में देता था उसको बोलते थे में। किसका? अन्न के रूप में क्या होता था भाई? में। और जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी, वो भाई पूरा कर मुक्त भूमि थी, उसको बोलते थे हम अग्रहार। क्या बोलते थे? अग्रहार। आया हुआ है क्वेश्चन में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्या ये भाई? अग्रहार। देन उसके बाद भाई जो यहाँ पे महिलाओं की जो दशा थी वो थोड़ा गिरावट आ जाती है। क्यों आ जाती है? यहाँ पे जो उपनयन संस्कार है वो बंद कर दिया जाता है स्त्रियों के लिए। ठीक है। बाल विवाह हो जाता है। पर्दा प्रथा, जो आपको एक घूंघट में रहना पड़ता है। ठीक है। स्त्री प्रथा का प्रचलन हो जाता है। जैसे हमने देखा था ना स्त्री प्रथा भानुगुप्त वाले में, जिसका मित्र गोप था, गोपा था। और जब गोपा शकों से
युद्ध लड़ रहा था, तो वहां पे वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। देन उसकी पत्नी अपने आप को आग में झोंक कर सती प्रथा कर लेती है, या फिर हम उसको जौहर भी बोलते हैं, जो कि रानी पद्मावती ने भी किया था। तो वहां से ही स्त्री प्रथा का प्रचलन स्टार्ट हो जाता है। और देवदासी प्रथा सबसे इंपॉर्टेंट है। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा का भी यहाँ से प्रचलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई। देन उसके बाद जो आता है भाई, भूमि के कर। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो क्षेत्र है, क्षेत्र किसको बोलते थे? जो भूमि उपयोग में है भाई, कि हम इस पे खेती बाड़ी कर सकते हैं, उसको बोलते थे क्षेत्र। देन वास्तु, वो जमीन होती थी जहां पे रहने के लिए बोलते थे, जैसे आजकल में बोलते हैं, जैसे वास्तुकार हो गया भाई, वास्तु के हिसाब से भाई ये मकान बहुत अच्छा है, तो वास करने के लिए जो भूमि होती है, योग्य भूमि, उसको बोलते थे वास्तु। ठीक है। देन उसके बाद जो सिल थी भाई, क्या थी? सिल। ये भूमि ऐसी होती है जो बंजर होती है, मतलब जोती नहीं जा सकती थी। ठीक है, बंजर भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद जी अपरहत। क्या भाई? अपरहत, ये जंगली भूमि होती थी भाई। कौन सी होती थी? जंगली भूमि। ठीक है, जंगली भूमि। ठीक है। देन उसके बाद अभी गोचर। गोचर होता था भाई पशुओं के लिए, जो चारा वाले, जैसे हम देखते हैं कहाँ पे, जैसे अपने जितने भी हिमालयस हैं, वहां पे देखते हैं ना, चारा के लिए वो अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते हैं। तो जो चारा योग्य भूमि थी उसको बोलते थे गोचर। क्या बोलते थे भाई? गोचर बोलते। ठीक है। देन भाई जो सिंचाई के हमें साक्ष्य मिले हैं, वो जो कि संगत गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, वहां से हमें प्राप्त हुए हैं। और वहां पे जो 3 प्रकार की इन्होंने भूमि का वर्णन किया है, वो देखते हैं। सबसे पहले जो भूमि का वर्णन किया है, कौन सी है? सबसे है अर्धखिल। सबसे पहले कौन सी है? अर्धखिल, जो कि 1 वर्ष तक वहां पे जो भूमि जोती ना गई हो। ठीक है, 1 वर्ष तक जो वहां पे खाली पड़ी भूमि है, उसको बोलते हैं अर्धखिल। ऐसे ही हम वहां पे करेंगे ज्योग्राफी में, जो 5 वर्षों तक भूमि जोती ना गई हो, 3 वर्षों तक, 1 वर्षों तक, उनको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ डेफिनेशन गुप्त काल में ही दे दी थी, हाँ, इन्होंने। तो खिल क्या होता? जो 3 वर्षों तक भूमि खेती जोती ना गई हो। कब तक? 3 वर्षों तक। और वन है जो 5 वर्षों तक जोती ना गई हो। ठीक है, वन कब कब तक भाई? 5 वर्षों तक। देन इंपॉर्टेंट है अजंता केव। ठीक है, जो अजंता केव है वो कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, औरंगाबाद का जो नाम था वो चेंज कर दिया है। आप बताओगे क्या नाम कर दिया औरंगाबाद का? ठीक है, तो वहां पे जो पत्थर को काट कर एक चित्रकला बनाई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गौतम बुद्ध जी, जैन, हिंदू, हर सबके आपको प्रमाण मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे, साक्ष्य मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 2 तरह की पेंटिंग हुई है, एक तो फ्रेस्को, एक टेम्परा। ठीक है, कौन कौन सी? फ्रेस्को और टेम्परो। फ्रेस्को और टेम्परो में अंतर क्या भाई? जो फ्रेस्को पेंटिंग है वो गीले प्लास्टर पे बनाई जाती है। ठीक है, किस पे? वेट प्लास्टर पे। ठीक है, वेट प्लास्टर पे बनाई जाती है। और जो टेम्परो है, ये भाई ड्राई उस पे बनाई जाती है, मतलब सूखे पे, ड्राई प्लास्टर पे। ठीक है, ये आप याद रखोगे, ड्राई प्लास्टर पे। एक बार क्वेश्चन आया था, फ्रेस्को और टेम्परो के बीच में भी डिफरेंस पूछा गया था। तो ये दोनों अपोजिट दे दिए थे कि टेम्परो वेट प्लास्टर पे बनाया जाता है, या फिर फ्रेस्को ड्राई प्लास्टर पे बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ठीक है। और जो भाई ये जो 16 नंबर गुफा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये भाई जो 16 नंबर गुफा है, इसमें कैलाश जी का मंदिर है। कैलाश जो शिव भगवान के का मंदिर है। और यहाँ भी किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूट का शासक है। तो अब जो यहाँ पे 29 गुफाएं थी, और 29 गुफा में से बस अब कौन कौन सी बची है? 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ये गुफा अभी मतलब सुरक्षित है। ठीक है, कितने में से? 29 में से। ठीक है। देन उसके बाद जो गुप्त काल की भाई साहित्यक है, मैं आप ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है भाई। ठीक है, जो कि सबसे पहले हम कालिदास की करेंगे। एक रफ पेज ले लेते हैं हम। ठीक है, कहाँ पे रफ पेज? आइए रहा। तो कालिदास की कौन कौन सी है? तो पहले कालिदास की हम बुक लिखेंगे सारी। ठीक है, कालिदास।
कालिदास ने कौन कौन सी बुक लिखी है भाई? पूछा जाता है बहुत बार। सबसे पहले है जी मेघदूत, पता है मेघदूत। फिर है जी कुमार संभव, ठीक है, कुमार संभव। देन उसके बाद है जी रघुवंशम। कौन सी है जी? रघुवंशम। मालविका अग्निमित्र। कौन सी है जी? मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। और कौन सी है भाई? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। और कौन सी है जी? और है जी ऋतु संहार, ठीक है। ये जो कि कालिदास की है। और जी विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। ये बुक किसकी है भाई? ये है कालिदास जी की बुक। देन मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसकी है? कौन कौन सी जी? अगली नेक्स्ट हम कौन सी करेंगे? विशाख दत्त की। किसकी जी? विशाख दत्त की। विशाख दत्त की कौन कौन सी है? दो बुक याद रखोगे आप, मुद्रा राक्षस, बहुत बार पूछी गई है मुद्रा राक्षस, और देवी चंद्रगुप्तम। कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम, ये है भाई विशाख दत्त की। धन उसके बाद भास की। भास की बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो देखेंगे आप। सबसे पहले है किसकी भाई? भास की। बहुत अच्छे साहित्यकार थे ये। तो चारुदत्त, कौन सी है जी? चारुदत्त, चारुदत्त, ठीक है जी। बाल चरित्र, ठीक है। चारुदत्त और अरुभंग, कौन सी और जी? अरुभंग और अभिमारक, ठीक है। और आप एक और याद रख लो, कर्णभार और प्रतिमा। ये किसकी थी जी? भास की थी। और वराहमिहिर की कौन कौन सी थी? बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ठीक है। ये भाई यहाँ पे फेमस बुक्स थी, ठीक है। जो कि शूद्रक की कौन सी थी? मिर्च कचिट्टिकम। और भारवी कौन सी थी? अ, कृता जोनियम। और अमर सिंह की थी अमरकोश। ये आप देख लेना एक बार। तो इम्पोर्टेंट्स ये बुक है, याद रखनी है। और शूद्र की कौन सी थी? मिर्च कटिकम, ठीक है। कौन सी थी शूद्र की? मिर्च कटिकम। क्योंकि ये बार बहुत बार आई हुई है मिर्च कटिकम, इम्पोर्टेंट है। स्टार मार्क कर लो भाई बेशक आप इस पे। शूद्र की कौन सी है जी? मिर्च कटिकम। मट्टी की गाड़ी, ठीक है। देन इस समय भाई आर्यभट्ट भी हुए, इन जिन्होंने पाई की रचना भी की, जीरो की रचना भी की थी भाई। किसने? आर्यभट्ट ने। और बताया था कि जो सूर्य तो स्थिर है, और सब जितने भी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है भाई। और इस काल में धन्वंतरी, वाग्भट और जीवक भी यहाँ रहते थे, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट था भाई। गुप्त जो पीरियड था उसका जो प्रशासनिक राय देखी है हमने, साहित्य देखी है, ठीक है जी। तो आज का जो श्लोक है वो है, जिसने मन को जीता है उसके लिए मन श्रेष्ठ मित्र है, ठीक है। और किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, वो सबसे बड़ा अपने आप का ही मित्र है, शत्रु है, ठीक है। तो यही बोलते हैं ना कि मन के जीते जीते और मन के हारे हार। तो मन में सबसे पहले जीत होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय माँ भारती। पीडीएफ के लिए भाई, पीडीएफ के लिए खा जाओगे? इजी वे, इजी वे जीएस ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू, जय हिंद, जय माँ भारती।